देखिए जी, परिभाषा प्रकरण में बात आ रखी है इन्होंने, मधुर त्रय क्या है या त्रिमधुर क्या है या मधुर त्रयम क्या है, ये सब चीज़ें हम आपको आपकी टेक्स्ट बुक से भी कराएंगे और आपके नोट से भी कराएंगे। ठीक है, वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली जितने भी परिभाषा रसशास्त्र में पूछे जाने लायक है वो सब रखी गई है। ये रसशास्त्र में भी आती हैं। फिर परिभाषा प्रकरण देखो 3 जगहों पे आता है, रसशास्त्र में भी है, द्रव्य गुण में भी है, भैषज्य में भी है, और लगभग लगभग मिलता जुलता सही है, 2-4 वर्डिंग का इधर उधर करके, बाकी हमने एक जगह रख के बहुत अच्छे से एक ही जगह कंबाइन कर दिया उसको। मधुर त्रय, त्रिमधुर, मधुर त्रय, मधुर त्रयम, इसमें देखो 2 लोग हैं, एक है रसतरंगिणी और एक है राजनिघंटु। रसतरंगिणी कहता है आगम, आ ग और मैं। राजनिघंटु कहता है ओसम, आ श और मैं। ठीक है, आज्य, गुड़ एंड माक्षिक। ठीक है, आज्य कहते हैं घी को, गुड़ तो गुड़ हो ही गया, माक्षिक कहते हैं शहद को। तो रस तरंगिणी के अकॉर्डिंग ये है मधुर त्रय। राज निघंटु के अकॉर्डिंग, जो कि सेकंड ओपिनियन पे चला जाएगा, वो है ओशम। राज तो पहले शाहरुख खान का नाम नहीं हुआ करता था, राज नाम तो सुना ही होगा, तो राज ओशम मानते थे यार, राज जैसा कोई नहीं, ओशम है वो बंदा। तो ओ शय में, ठीक है, आ शय में आज्य, शर्करा और माक्षिक, यानी गुड़ की जगह चीनी आ गई, बाकी सब सेम है, शर्करा आ गई, राज। ठीक है, तो राज चीनी जैसा मीठा मीठा हो गया। ठीक है, रसतरंगिणी में गुड़ था भाई, ये याद हो। पंचामृत, पंचामृत तो शायद आपने बहुत सुना हो, यूज भी किया हो, क्योंकि भगवान वगैरह की पूजा वूजा में, शिवलिंग वगैरह पे पंचामृत बहुत यूज हो, हिंदू धर्म में पंचामृत का बहुत योगदान है भैया। ठीक है जी, तो देखो पंचामृत होता क्या है। गाय का दूध, घी, दही। ठीक है, ये 3 चीज़ें ले लो, गाय का दूध ले लो, दही ले लो, घी ले लो, बच गया आपका शहद और ये शक्कर। शहद और शक्कर, ये बनता है पंचामृत। ठीक है जी, फिर आप लो पंचगव्य। अब पंचगव्य में ओबियसली 5 चीज़ें गाय की होनी चाहिए, मतलब गाय से ओरिजिनेट वाली होनी चाहिए, उसमें आप शहद शक्कर ये नहीं ले सकते। तो दूध दही घी तीनों तो ये आ गई, गोबर और गोमूत्र 2 ये आ गई, तो ये हो गया पंचगव्य। क्षीर त्रय क्या होता है, ठीक है, तो अर्क क्षीर, वट क्षीर और स्नूई क्षीर, ये रस तरंगिणी का ओपिनियन है, उनके अकॉर्डिंग ये जो है अर्क क्षीर वट क्षीर। ये रस तरंगिणी तो याद है ना, रस की तरंगे सदा आनंद देती है, सदानंद शर्मा की बुक थी, 20वीं शताब्दी की बुक है, 20वीं शताब्दी तक 20 ही यंत्र बनाए थे, तो 20 उन्होंने 20 बनाए थे, उनके 20 यंत्र है, और सदा आनंद देती है, तो 24 की 24 घंटे तरंगे चलती रहती है उसकी। तो अपना क्या कहते हैं, 24 तरंगे हैं उसमें, तरंगे उसके अध्यायों का नाम है एक्चुअल में। ठीक है जी, और चरक आचार्य ने चरक सूत्र अध्याय नंबर 1 दीर्घजीवित अध्याय में भी क्षीर त्रय, 3 क्षीरी वृक्षों का वर्णन कर रखा है। ठीक है, अर्क, अस्मंतक और स्नूई, फर्क देखो, इसमें वट है उसमें अस्मंतक है, तो ये फर्क है। ठीक है, याद है आपको, वमने अस्मंतकम विद्या स्नुहि क्षीरम विरेचने, क्षीरम अर्कस्य विगेयम वमने स विरेचने, ऐसा करके हम लोग याद किया करते हैं। फिर आप देखो द्रावक गण। ठीक है जी, द्रावक गण में देखो गुड़, गुंजा, टंकण, मधु, घृत, गुगलू, ये सब जो है द्रावक गण में आया करते हैं। ठीक है, ओके भैया, कितनी चीजें हैं, 6 चीजें हैं, गुड़, गुंजा, टंकण, मधु, घृत और गुगलू, तो आप थोड़ा याद रखना। बाकी याद करने को तो हम ऐसे भी कर लेते हैं कि मधुर त्रय ले लो। ठीक है, मधुर त्रय में आता है आपका ये आगम, आगम यानी कि आज्य और गुड़, ठीक है, और मधु, ये आगम हो गया। ठीक है, आगम में यानी मधुर त्रय, तो द्रावक गण में मधुर त्रय होता है, प्लस में, ठीक है, गुगलू, ठीक है, गुगलू गुट, ठीक है, गुगलू का गुट, ऐसा याद रख लेते हैं। मधुर त्रय में अगर गुगलू गुट मिला दो, यानी गुगलू, गुंजा और टंगण, टंगण को सुख स्पर्श पर्याय रहता है, तो द्रावक गण बन जाया करता। ठीक है जी, अच्छा, और ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है, शार्दवय। शार्दवय जो है वो 2 ये और से, यवशार सर्जिचार। अच्छा, द्रावक गण के साथ इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन नीचे शायद आएगा, द्रावक गण अलग होता है, द्रावण पंचक अलग होता है, मित्र पंचक अलग होता है, उसमें थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी चेंज के साथ है चीजें। और टंकण का भी याद रखना, तो टंकण को सुख स्पर्श भी है, कभी कभी एमसीक्यू में सौभाग्य नाम से भी आता है, सौभाग्य भी टंकण का पर्याय होता है, हालांकि सौभाग्य पारद का भी पर्याय होता है।
क्षार द्वय यस है, तो यव क्षार सजी क्षार। क्षार त्रय में टी आता है, त्रय, तो टंकण और ऐड हो जाता है, टंकण सौभाग्य टंकण का ही पर्याय है। तो द्वय यस आता है, यव क्षार सजी क्षार, त्रय में टंकण और ऐड हो गया। फिर आ जाए त्रिलोह, सोना चांदी तांबा स्वर्ण रजत ताम्र। मेरे हिसाब से तो ऐसे ही याद रह जाएगा, नहीं हो तो सोचता याद से भी याद कर, सोना चांदी तांबा हम तो ऐसे याद कर लेते हैं, ठीक है। पंचलोह में पंच टिकेगा तो एक नवी सोच और आ जाएगी, तो नव सोचता, नाग और वंग और सोना चांदी तांबा स्वर्ण रजत लोह, त्रिलोह आ गया। फिर एक होता है ग्रहांग पंचलोह, उसमें क्या चेंज है, तीन तो वही रहेंगे भैया, त्रिलोह सोना चांदी तांबा स्वर्ण रजत ताम्र, ठीक है। बाकी काला लव, ठीक है, काला जादू करते हैं ना अपने लव, ग्रह ग्रह ग्रहण करने के लिए चीजों को, काला जादू, तो काला लव, काला ल से जो है काला लोहा कृष्णायस, ठीक है, काला लोहा, और वाह से जो है वंग, ऐसा थोड़ा हिंट ले जाएगा आपको कि हाँ काला लोहा और वंग थे इसमें, फिर तो निकाल ले जाता है, एक बार हल्का सा भी हिंट मिल जाए ना माइंड को तो निकाल ले जाता है। त्रिगंधक बोलते हैं इसको, या इसी को सुरभि त्रय भी बोल देते हैं। सुरभि त्रय जो है गम हरती है, गम हर, तो गंधक मनेशिला और हरताल, गम हर, गंधक मनेशिला और हरताल। फिर अंजन तृतीय, ठीक है, अंजना या अंजन नाम की एक लड़की थी, ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, याद करने के पर्पज से। अंजना तितर हो गई, हमारी तरफ बोलते हैं इधर, तितर हो गई मतलब भाग जाना, कि कहाँ तितर हुआ है, कहाँ भागा जा रहा, तितर हो गया, तो अंजना तितर हो गई। तो अंजना तितर होगी मतलब अंजना त्रितय, अंजना तितर हो गई किसके साथ, कपूर के साथ, एक लड़का था जिसका नाम था कपूर, उसके साथ तितर हो गई अंजना, तो अंजना तितर हो गई कापूर के साथ, कापूर है, कालांजन, पुष्पांजन और रसांजन, ये अंजना तृतीय में आता है। कज्जली तो आपको अच्छी तरह पता है भैया, पारद लो, पारद के साथ में कोई भी जो है गंधक आदि द्रव्य वगैरह या कोई भी धातु धूतु लेकर घोट दो उसको, बिना कुछ मिलाना, कुछ नहीं उसमें, कोई द्रव व्रव कुछ नहीं, बस पारद और दूसरा गंधक या कोई और धातु जो मिलाना चाहो, और रगड़े जाओ रगड़े जाओ रगड़े जाओ, तो काजल जैसा बन जाएगा, काजल जैसा बन जाएगा, उसी को कज्जली कहते हैं। वो एकदम सूस लक्षण होती है, चिकनी होती है। नी द्रवई वर्ड लिखा हुआ है, उसमें कोई लिक्विड नहीं ऐड होगा, ये नहीं कि घोटने के लिए आप उसमें कोई लिक्विड डाल दो, नी द्रवई, नो नो लिक्विड एडेड। धातु भीर गंधक आदि, कोई धातु डालो, चाहे तो गंधक आदि उपरस वगैरह ये सब डाल दो, आपकी मर्जी है, पारद के साथ मिलकर रगड़ दो उसको, तो काजल जैसी बन जाएगी, सूस लक्षण, उसको कज्जली कहते हैं, ठीक है जी। नीचे इन्होंने हिंदी भी दे रखी है इसकी, यहाँ पे देख लो आप, पारद के साथ किसी धातु को बिना द्रव के ही मर्दन करते हैं कज्जली में, कोई लिक्विड लिक्विड ऐड नहीं हो, तो उसको ये बोलते हैं। मृत लोह पे आ जाओ अब आप, ठीक है जी, मृत लोह, ठीक है, तो कोई धातु भस्म जो है उसको हम तर्जनी उंगली, तर्जनी कहते हैं फर्स्ट फिंगर, चाहे फर्स्ट फिंगर कहो, चाहे इंडेक्स फिंगर कहो, चाहे तर्जनी कहो, वो एक ही बात है। ये देखो इंडेक्स में आई आता है ना, और फर्स्ट फिंगर में भी फर्स्ट, ये ऐसा वर्ड ऐसा बनता है रोमन में, तो ये इंडेक्स फिंगर ही फर्स्ट फिंगर होती है। और तर्जन मतलब किसी को डराने के लिए, किसी को कुछ बोलने के लिए ऐसे उंगली नहीं दिखाते हैं उसको, तो वो वही उंगली तर्जनी उंगली जिससे तर्जन करते हैं, तो वही फर्स्ट फिंगर होगी। तो किसी धातु भस्म को तर्जनी या अंगुष्ठ के मध्य में रखकर, ठीक है, और उसको रगड़ दे, हम यूं मर्दन कर दे, और रगड़ने के बाद अगर वो भस्म अंगुली की रेखाओं के मध्य में प्रविष्ट हो गई, इतनी इतनी बारीक हो गई और उससे बाहर नहीं निकल रही, तो हम समझेंगे कि वो मृत लोह है। मतलब मृत लोह की पहचान है कि इतना बारीक हो जाना चाहिए, इतनी नैनो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि वो रेखाओं के बीच में घुस जाए और फिर निकले भी ना, इतना सूक्ष्म इतना बारीक होना चाहिए। पंच मृतिका, 5 तरह की मिट्टी लेंगे इसमें, तो ये मिट्टी के नाम लिखें, याद करने के लिए आप ये ट्राई करना, ठीक है, ओके जी। ये सब चीज़ें हमने आपको अल्टीमेट रसशास्त्र, आपके रसशास्त्र नोट और आपके टेक्स्ट बुक में भी कराई हैं चीज़ें, ठीक है, तो वहाँ पे भी हैं ये जितनी भी परिभाषा प्रकरण और सब चीज़ें हैं, तो बहुत ब्यूटीफुली वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इससे एक्स्ट्रा चीज़ें फिलहाल तो कम से कम इतना तो आप करो ही। लव गे समझते हो, गे जो ये अपना चला था अभी, लेस्बियन गे मूवमेंट, तो जिनकी विचारधारा उनसे मैच नहीं करती, वो ऐसा समझते हैं कि लव, LOV वाला लव, प्यार मतलब, लव इब गे करेंगे, मतलब गे लोग भी अब लव करेंगे, सब मिट्टी में मिल गया, सब खत्म हो गया, सब मिट्टी में मिल गया, तो लव इब गे करेंगे, सब मिट्टी में मिल गया, मतलब ये पंच मृतिका के लिए है ये लाइन। लव इब, ला और वा
ला से लवण ले लो, वा से वाल्मीकि की मृतिका ले लो, इब इब से इष्टिका ले लो, भा से भस्म ले लो, ठीक है, गे से गैरिक ले लो। तो लव इब गे करेंगे, सब मिट्टी में मिल गया। मित्र पंचक पे आ जाओ जी। अब मित्र पंचक है आगम प्लस में गुट, ठीक है। असली मित्र कौन होता है? आगम समझते हो? आगम आप्तोपदेश के लिए भी यूज होता है शब्द, आगम शब्द है ना, आप्तोपदेश। तो आगम असली मित्र कौन है? जो आगम बड़े शुद्ध बुद्ध लोगों का जो गुट होता है वही असली मित्र होता है, वही मित्र पंचक है। तो आगम गुट, आ गए में आज्य गुड़ माक्षिक यानी घृत गुड़ और शहद प्लस में गुट गुंजा और टंकण, ये मित्र पंचक है। और क्या नाम है इसका, रस्तरंगणी ने ये जो है बता रखा है, ठीक है। पीछे हम जो द्रावक गण पढ़ के आए थे, उस द्रावक गण में से अगर हम माइनस कर दें, क्या उसमें थी 6 चीजें थी ना, एक माइनस होएगा, इसमें गुड़ है, उसमें क्या था याद दिलाओ ना। ये वाला जो है ये रसरत्न समुच्चय वाला है, ठीक है। इसको आप RRS रसरत्न समुच्चय लिख लो। यही फर्स्ट चॉइस भी लगती है जब मित्र पंचक चूज करना होता है। तो इस वाले में जो है आगम प्लस में गुट है, लेकिन अगर वो स्पेशली कभी रस तरंगणी का पूछे, ठीक है, तब जो पीछे द्रावक गण आया था उसमें से गुड़ हटा दिया जाता, अगर कभी पूछा तो रस तरंगणी के अकॉर्डिंग मित्र पंचक, ठीक है। तब जो पीछे द्रावक गण आया था, ठीक है, हमने याद किया था ना द्रावक गण, उसमें से माइनस कर देंगे गुड़, तब वो बनता। आप पहले इसी को याद रखो, बार सेकेंड पे जाओ, नौबत आती नहीं है जनरली, तो पहले इतना तो करो। जब ये बहुत अच्छे से रट जाए तब उसमें वेरिएशन लाना शुरू करना। शुद्ध आवर्त, आवर्त आवर्त कहते हैं अग्नि को, अग्नि की लपटें एकदम शुद्ध हो गई, एकदम वाइट फ्लेम, ठीक है। तो एकदम श्वेत वर्णीय अग्नि जिस पर सभी जो है मेल्ट हो जाती धातु पिंग, उसको शुद्ध आवर्त कहते हैं। फिर वारितर आपुनर्भव निरुद्ध, ये एक्चुअल में भस्म की परीक्षाएं हैं, हम शॉर्ट में वरुण करके याद रखते हैं, VARUN, ठीक है। तो V से वारितर, A से आपुनर्भव, ठीक है, ऐसे तो कराया हुआ है आपको, ठीक है। और क्या नाम था इसका, VARUN वारितर आपुनर्भव, और रेखा पूर्णत्व, U से उन्नत, और न से क्या था निरुद्ध, ऊ से उत्तम या ऊनम, और न से निरुद्ध। तो वारितर आपुनर्भव रेखा पूर्णत्व उत्तम या ऊनम और निरुद्ध, ये भस्मों की परीक्षा होती है। तो इन्होंने वारितर आपुनर्भव निरुद्ध ये तीनों का वर्णन किया हुआ है यहाँ पे। वारितर, वारी मतलब होता है जल, तर मतलब उस पर तैर जाए, तो भस्म को हम जल पे डाल लें तो वो उस पर तैरनी चाहिए। आपुनर्भव, ठीक है, मतलब वो इरिवर्सिबल भस्म बनी तो इरिवर्सिबल होनी चाहिए, वापस प्राकृत स्वरूप में ना आ जाए अपने में, कि आपने ऐसा मिलाया, ठीक है, कि वो आपस में मिली ही नहीं है, अलग अलग हो गए। तो धातु भस्म को मित्र पंचक के साथ, ठीक है। मित्र पंचक क्या होता है? असली मित्र कौन? असली मित्र है आगम का गुट, ऐसा गुट जिसमें आगम लोग हो केवल, आगम गुट, आज्य गुड़ माक्षी ये गुंजा और टंकण, आगम का गुट मित्र पंचक के साथ धमन करें हम उसको, तभी भस्म जो है अपने प्राकृत स्वरूप में नहीं आए, तो वो आपुनर्भव है। निरुद्ध, धातु भस्म को रौप्य यानी कि चांदी के साथ अगर हम धमन करें, ठीक है, चांदी के साथ धमन करने पर भस्म का रौप्य के साथ अगर वो ना चिपके, ठीक है, तब उसको हम कहेंगे निरुद्ध। तो ये निरुद्ध की परिभाषा हो गई। फिर वर्ड आए आवाप प्रतिवाप, ठीक है जी, आवाप प्रतिवाप देख लेते हैं, ठीक है। 3-4 वर्ड हैं आवाप प्रतिवाप। तो देखो कोई धातु है, ठीक है, हमने उसको मेल्ट कर दिया, द्रव रूप में कर दिया उसको एकदम, ठीक है, क्या कर दिया उसको मेल्ट करके एकदम द्रव रूप में कर दिया, ठीक है। और फिर उसको उसके ऊपर अन्य किसी चूर्ण को हमने डाला है, तो उसको हम बोलेंगे आवाप, और इसी को कहते हैं प्रतिवाप। इसी को कहीं कहीं पे आपको मिलेगा आच्छादन भी बोलते हैं, आवाप प्रतिवाप आच्छादन। आच्छादन तो समझते होंगे, आवा प्रतिवाप तो शायद ना समझो, लेकिन आच्छादन वर्ड को आप अच्छी तरह समझते हो, मतलब ढक देना, आच्छादित कर देना। तो मतलब धातु पिघला दी, ठीक है, और धातु पिघला के उसमें फिर किसी अन्य द्रव्य वगैरह को डाल दिया, जो एक्चुअल वर्डिंग्स हैं, ठीक है, वो है कोई भी द्रव्य डाल दो इसके ऊपर, ठीक है। धातु को किया लिक्विड और उसके ऊपर कोई भी द्रव्य या कहो कि चूर्ण डाल दो, चूर्ण या द्रव्य एक ही बात है, ठीक है, वो डाल दो, तो उसको आवाप या प्रतिवाप कहते हैं, ठीक है। निर्वाप,
निर्वाप या इसको बोलते हैं सनपन, ठीक है, इन्होंने सनपन है, ये सनपन पढ़ते हैं हम लोग, तो सनपन, इसी को बोलते हैं निषेक, इसी के लिए निषेक वर्ड भी यूज होता है, निषेक, ठीक है। इसको आप बड़ी आसानी से कर लोगे। आप एक वर्ड याद रखना, नुकीला, निर्वाप या निषेक और नुकीला, नए नए से याद हो जाएगा। फिर याद करना कि आपने देखा है कई बार मूवी वूवी में दिखाते रहते हैं, जैसे मान लो कोई बाण वगैरह है, ठीक है, एरो है कोई, ठीक है, तो क्या करते थे, एरो बनाते थे पहले जमाने में, तो एकदम जब वो बन बन के तैयार हुआ एकदम रेड लाल, तो उसको फिर जहर में बुझा लेते थे। मान लो स्कॉर्पियन है, किसी बिच्छू विच्छू का जो जहर निकाल रखा है, सांप का, उसमें बुझा लेते थे उसको, फिर गर्म किया फिर बुझाया, फिर गर्म किया फिर बुझाया, तो जो बाण होता था उसमें पॉइजन लग पूरा एब्जॉर्ब कर लेता था, वो लग जाता, फिर वो किसी पे जाके लगेगा और हल्का सा भी लग गया ना उसको, तो भी वो उसको परलोक सिधार देता था। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें हमने क्या किया, इस प्रोसेस, अगर आप नए से नुकीला पकड़ लेंगे, नुकीला से आपको बाण तलवारें याद आएंगी, और फिर तलवारों को गर्म कर रहे हैं, तलवारों को जहर में बुझा रहे हैं, वो बात याद आएंगी। उस बात, जो बात याद आई उससे अब यहाँ रिलेट करना कि किसी भी धातु को अगर हम रक्त तप्त गर्म कर ले, एकदम रेड हॉट उसको कर लें, और फिर किसी लिक्विड में बुझाएं, तो उसको निषेक या निर्वाप या सनपन कहते हैं, ठीक है, स्नान सा करा दिया उसको उसमें एकदम जहर में एकदम, तो सनपन, निषेक, निर्वाप। ढालन किसको कहते हैं, किसी धातु को पिघला के एकदम और किसी उसमें ढाल देते हैं, द्रव वगैरह में, लिक्विड में पटक देते हैं, तो उसको ढालन कहते हैं, ठीक है। रसरत्न समुच्चय की है, द्रुत द्रवस्य निक्षेपो, द्रुत द्रवस्य निक्षेपो द्रवे तत् ढालनम मतम, पिघला के और दूसरे में पटक दिया द्रव में, एक एक चीज को द्रव करके पिघला के दूसरे द्रव में पटक दिया लिक्विड में, तो उसको ढालन कहते हैं। शुक्ल वर्ग में सुधा, कूर्म की पृष्ठ है, शंख है, सुक्ति है, व्हाइट कलर वाली ये चीजें आया करती है। बाकी और भी बड़े वर्ग होते हैं, शुक्ल वर्ग, पीत वर्ग, ये रसशास्त्र द्रव्य गुण में भी हम परिभाषाएं देखेंगे, आपके नोट्स और टेक्स्ट बुक भी करेंगे, वहाँ भी डिटेल लेंगे। तो ये इसका परिभाषा प्रकरण हुआ। अब आएगा विभिन्न यंत्र और उनके कर्म।